हेलो दोस्तों, मैं रुपेश से यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, जो आपका टॉपिक चल रहा है वो कौन सा है? स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। तो फ्रेंड्स, जो भी आप इसके पार्ट नहीं देखे हैं उन लोग जाके जरूर देखें, बहुत ही मजा आने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इसके आगे डिस्कशन करेंगे। यानी एक पहले आपको कॉन्सेप्ट समझना है, उसके बाद फिर उससे संबंधित हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस कॉन्सेप्ट में भी बहुत क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए हैं, तो आज इस पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। जैसा कि फ्रेंड्स हमने आपको बताया है कि डिस्टेंस इज इक्वल क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। बताया है कि नहीं? तो फ्रेंड्स, ये बात ध्यान देना है, हमने एक पहले इसके बाद हमने बात बता चुका हूँ आप लोगों की, अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड का अपोजिट टाइम होता है। इस कॉन्सेप्ट पर डिस्कशन हो चुका है। आज हम लोग फ्रेंड डिस्कशन करने वाले हैं कि अगर टाइम सेम, टाइम क्या हो, कांस्टेंट हो या टाइम सेम हो, कुछ भी कह लीजिए फ्रेंड्स। अगर टाइम सेम है तो इसका मतलब कि टाइम अगर सेम है तो डिस्टेंस किसके अनुक्रमानुपाती हो जाएगा? स्पीड के। यानी डिस्टेंस किसके अनुक्रमानुपाती हो जाता है फ्रेंड्स? स्पीड के अनुक्रमानुपाती हो जाता है। क्लियर? इस बात को ऐसे फ्रेंड्स हम लोग समझते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, d1 डिस्टेंस को s1 की स्पीड से t समय में तय किया। क्लियर? कोई अगला बंदा मान लीजिए फ्रेंड्स d2 दूरी s2 की चाल से t समय में तय किया, क्योंकि टाइम सेम है। अगर फ्रेंड्स मैं इन दोनों को भाग कर दूं, अगर मैं इनको भाग कर दूं तो t से t कैंसिल हो जाएगा। यानी यहाँ से आपको क्या हो जाएगा? d1 अपान d2 इज इक्वल s1 अपान s2। क्लियर? ये बात आई हो कि आप सभी लोगों को समझ में आ गई होगी कि फ्रेंड्स अगर डिस्टेंस सेम है तो जो स्पीड का रेशियो होगा वही आपका डिस्टेंस का भी रेशियो होगा। क्लियर है? ये बात समझ गए? तो फ्रेंड्स, इस बात को मैं एक एग्जांपल से और आपको समझाता हूँ कि जैसे मान लेते हैं कि फ्रेंड्स यहाँ से यहाँ तक कितना है? 420 किलोमीटर है। क्लियर है? 420 किलोमीटर है। फ्रेंड्स, एक व्यक्ति यहाँ से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। एक बंदा बी है फ्रेंड्स, जो है एक बंदा क्या है? बी है, और ये इधर से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। किससे चलता है? 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। कहीं दोनों मिलने का वादा करते हैं या कहीं पे मिलते हैं, तो फ्रेंड्स ये मान लेते हैं कहीं भी मिलते हैं, हम मान लेते हैं कि फ्रेंड्स यही कहीं किसी पॉइंट पे वो लोग मिले। क्लियर? तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्रेंड्स जो भी मिलन का इनका समय होगा वो सेम होगा। जो मिलन का समय होगा फ्रेंड्स वो सेम होगा। तो इस बात का ध्यान देना, अगर मिलन का समय सेम है, इस बात को बहुत गहराई में समझना है। यानी टाइम सेम है। अगर फ्रेंड्स टाइम सेम है तो जो स्पीड का रेशियो होगा वही किसका हो जाएगा? डिस्टेंस का। तो 40-30 यानी कितना है? 4:3। क्लियर है? टोटल 4 3 7, 7 की वैल्यू कितना दिया है? 420, यही दिया गया है। तो 1 की वैल्यू निकाल देंगे, 7 42 60। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा? 60 गुणे 4 कर देंगे फ्रेंड्स, 6 चौके 24, 240 किलोमीटर ए चला। और बी कितना चला फ्रेंड्स? 60 गुणे 3 6 3 18, 180 किलोमीटर। क्लियर हो गई बात? तो आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए कि यानी जो स्पीड का रेशियो होगा वही क्या हो जाएगा? डिस्टेंस का रेशियो होगा। तो इसका मतलब ये बात को ध्यान समझना है। 4 3 7 की वैल्यू 420, 1 की 60, 6 चौके 24, 240 किलोमीटर, 60 गुणे 3 180 किलोमीटर। क्लियर हो गई बात? तो फ्रेंड्स आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, और जिन भी फ्रेंड्स को एक बार में चीजें नहीं समझ में आती है वो दोबारा भी देख सकते हैं। क्लियर? चलिए अब हम लोग आगे इससे संबंधित फ्रेंड्स कैसे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए हैं उस पे जो है डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के सफर का पहला क्वेश्चन जैसा कि आप लोगों के स्क्रीन पे दिख रहा है, और आप लोगों को बताना है कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक लड़का अपने घर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भाग जाता है, और इसके 1 घंटे पश्चात इसके चाचा 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से इसको पकड़ने निकलते हैं। तो कह रहा है लड़का कितने समय में पकड़ लिया जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, करना क्या है? करना कुछ नहीं है। कह रहा है कि एक लड़का है जो अपने घर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागता है। अब ध्यान से देखिए, मान लीजिए फ्रेंड्स यहाँ से यहाँ तक जा रहा है। कौन है? बॉयस। कौन है? बॉयस। अब बॉयस फ्रेंड्स जो है आपसे कह रहा है कि हम मान लेते हैं कि यहाँ से 20, इसकी स्पीड कितनी दिया गया है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। और उनके चाचा यानी अंकल यहाँ जी हैं, इनकी स्पीड कितना है? 25 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर?
अब देखिए ये लड़का सबसे पहले कह रहा है कि भागते इसके 1 घंटे पश्चात अंकल भागे हैं, तो इसका मतलब ये जो लड़का है फ्रेंड्स, ये जो है 1 घंटे क्या है कि जो है 1 घंटे पहले भागा है, इसका मतलब यही है 1 घंटे पहले भागा है, तो लड़का इसका मतलब कितना डिस्टेंस कवर कर चुका है। तो फ्रेंड्स कितना डिस्टेंस 20 × 1, क्योंकि 1 घंटे बाद अंकल भागे होंगे तो कहीं ना कहीं 1 घंटा लड़का 20 किलोमीटर सफर कर चुका है, 20 किलोमीटर सफर कर चुका है। क्लियर हो गई बात? अब बहुत ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे क्या बताने वाला हूँ। अब ध्यान समझिएगा कितना आ गया 20 किलोमीटर। अब कह रहा है कि चाचा जी अब 1 घंटे बाद चलेंगे तो यहीं कहीं पॉइंट पे उसको पकड़ लेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपसे समय पूछा गया है, तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटे 4। अब ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, 1-2 कॉन्सेप्ट और आपको ध्यान देना है। रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड जब डायरेक्शन सेम, वो ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स, जब डायरेक्शन सेम तो रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा। मान लीजिए कोई बंदा इधर ही x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है, कोई एक दूसरा बंदा है फ्रेंड्स y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है। क्लियर? y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है, यानी जो इनका रिलेटिव स्पीड हो जाएगा, जो फ्रेंड्स रिलेटिव स्पीड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा x माइनस y किलोमीटर पर आवर। क्लियर? जब दोनों एक ही दिशा में जाएंगे। दूसरा बात ध्यान देना फ्रेंड्स, जब डायरेक्शन अपोजिट हो, जब डायरेक्शन फ्रेंड्स क्या हो अपोजिट हो, तब कैसे करेंगे फ्रेंड्स। मैं जो आपको तरीका बताने वाला हूँ सबसे यूनिक है। आप तब इनका रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा। हम मान लेते हैं कि कोई बंदा फ्रेंड्स x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ऐसे जा रहा है, कोई दूसरा बंदा इधर से y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रहा है, तब जो फ्रेंड्स इनका रिलेटिव स्पीड है वो कितना हो जाएगा, तो वो कितना हो जाएगा x + y किलोमीटर पर आवर। यही हो जाएगा। आई होप कि फ्रेंड्स आप लोग बातें समझ गए होंगे। तो अब यहाँ समय बराबर क्या होता है दूरी बटे 4। तो कितना डिस्टेंस कवर कर चुका है 20। दोनों के बीच का डिफरेंस, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो 5 कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 5। तो कितने समय में पकड़ लेंगे 5 × 4 = 20, 4 घंटे में फ्रेंड्स वो पकड़ा जाएगा। कितने घंटे में पकड़ा जाएगा 4 घंटे में पकड़ लिया जाएगा। आई होप कि फ्रेंड्स आप सभी लोगों को बातें समझ में आ गई होंगी कि इस टाइप का क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो आप लोग कैसे करेंगे। क्लियर हो गई बात? तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक पुलिस वाला अपने से 200 मीटर की दूरी पर एक चोर को देखता है। वह चोर का पीछा करना प्रारंभ करता है। चोर तथा पुलिस क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 11 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ते हैं। तो आपसे 2 क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है फ्रेंड कि चोर कितने समय में पकड़ लिया जाएगा, और एक दूसरा क्वेश्चन है चोर को पकड़े जाने से पहले वह कितना दूरी तय करे, यानी चोर पकड़े जाने से पहले कितना दूरी तय कर चुका होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो अब ध्यान समझिएगा कि इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखिए एक पुलिस वाला है फ्रेंड्स, बहुत ध्यान समझेंगे, यहाँ ध्यान समझेंगे कि एक पुलिस वाला है, यहाँ से यहाँ तक वो कितना है 200 मीटर है। पुलिस वाला एक चोर को यहाँ पे देखता है, ये पुलिस है ये चोर है, थीफ लिख दे रहे हैं फ्रेंड्स, थीफ। ठीक है, एक पुलिस वाला अपने से 200 मीटर की दूरी पे यहाँ चोर को देखता है, वह चोर का पीछा करना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, और जो पुलिस वाला है फ्रेंड्स तथा चोर की जो स्पीड है फ्रेंड्स वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। चोर की स्पीड कितना है 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, और जो पुलिस है फ्रेंड्स इसकी स्पीड कितना है 11 किलोमीटर प्रति घंटा। यही। अब देखिए फ्रेंड्स करना क्या है, करना कुछ नहीं है। अब कह रहा है कि कितने समय में जो है पकड़ लिया जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। तो अब देखिए 200 मीटर है, ये किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो कितने समय में पकड़ेगा, यही कहीं आगे जाके इसको पकड़ लेगा। यही है, तो हमने कहा यहाँ भी टाइम सेम, टाइम क्या है सेम है, तो यानी आपसे समय सबसे पहले निकाल लेते हैं। अगर फ्रेंड्स मैं इनके समय की बात करूं तो जो इनका समय हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो जो इनका समय हो जाएगा 200 बटे ये दोनों के बीच का डिफरेंस, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, एक ये किलोमीटर प्रति घंटे में है, मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे 5/18, तो 5 से काटेंगे 5 × 4 = 20 कितना आ गया 40।
तो यहाँ से कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 18 चौके 72, 18 चौके 72, 720 क्या आ गया फ्रेंड्स सेकंड आ गया। यही तो आएगा, क्योंकि फ्रेंड्स ये ध्यान देना ये आपका मीटर में है, ये मीटर प्रति सेकंड में है, तो 720 सेकंड 60 से भाग कर देंगे तो 12 छह 72 यानी फ्रेंड्स 12 मिनट आ जाएगा। क्या आ जाएगा 12 मिनट। क्लियर, कितना आ जाएगा 12 मिनट में चोर पकड़ लिया जाएगा। आपसे ये कह रहा है कि फ्रेंड्स कितना दूरी तय किया, तो कितना दूरी तय कर लिया कि चोर पकड़े जाने से पहले कितना दूरी तय कर लिया, ये आपसे कह रहा है। तो अब देखिए दूरी निकालना है तो आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। दूरी बराबर क्या होता है 4 × समय, यही। अब ध्यान से देखिए 10 किलोमीटर, अब यहाँ कहीं जाके पकड़ा होगा, यानी टोटल दूरी पूछा है, तो आपको कुछ करना नहीं है। 10 × 12 बटे क्या कर देंगे 60, 0 से 0 कैंसिल, 6 दूनी 12, तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 2 किलोमीटर। यानी इसका मतलब ये है कि चोर जो है कितने समय में पकड़ लिया जाएगा फ्रेंड्स 2 किलोमीटर में जो है पकड़ लिया जाएगा, 12 मिनट 2 किलोमीटर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आई होप कि आप सभी लोगों को बातें समझ में आ गई होंगी। हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्लियर है अगले क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड देखिए मैं जो आपको तरीका बता रहा हूँ ये सबसे बेस्ट तरीका है, ऐसे ही आपको एग्जाम में भी करना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे दिख रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक चोर अपराह्न 2:30 बजे कार चुराकर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से भागता है। चोरी का पता अपराह्न 3 बजे लगता है और कार का मालिक दूसरी कार में 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है, तो वह चोर को कितने बजे पकड़ लेगा, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स कुछ करना नहीं है, देखिए आप सभी लोगों को फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ करना नहीं है। यहाँ जो ध्यान समझेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक जो भी डिस्टेंस है, कह रहा एक चोर जो है चोर थी, यानी फ्रेंड्स जो चोर है वो 2:30 बजे जो है कार चुरा के कितने की स्पीड से जाता है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चोर जाता है, क्लियर है। और चोरी का पता अपराह्न 3 बजे लगता है और जो कार का मालिक है वो 75, यानी जो कार का मालिक है फ्रेंड्स, जो कार का मालिक है उसकी जो स्पीड है वो कितना दिया है 75 किलोमीटर पर आवर दिया। वो ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स, सबसे बेस्ट अप्रोच बता रहा हूँ। तो वह चोर को कितने बजे पकड़ लेगा। अब चोर देखिए फ्रेंड्स 2:30 बजे यहाँ से भागा है, इसको 3 बजे पता चलता है कार के मालिक को, तो इसका मतलब ये हुआ कि चोर आधा घंटे में कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर कर लिया होगा, कहीं। तो आप सभी लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, जब 3 बजे चला तो इसका मतलब 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आधा घंटे में कितना दूरी तय करेगा, तो 60 × 1/2 यानी 30 किलोमीटर। सबसे पहले डिस्टेंस निकालिए फ्रेंड्स, हमने कहा कि समय बराबर दूरी बटे चाल, ये सबसे बेस्ट अप्रोच है। इसका मतलब ये हुआ कि चोर कहीं ना कहीं 30 किलोमीटर तय कर चुका है। अब कार का मालिक चलता है तो कितने समय पर कह रहा है, यानी कितने बजे चोर पकड़ा जाएगा, यही है। तो इसका मतलब फ्रेंड्स ये हो गया कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस एक ही दिशा में जा रहा है, रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा 15 दूनी 30। यानी अगर आपसे पूछा होता कितने समय में पकड़ लिया जाएगा चोर, 2 घंटे पकड़ लिया जाएगा। यही कहीं जाके फ्रेंड्स हम मान लेते हैं कि पकड़ा गया होगा, क्योंकि टाइम यहाँ पर सेम है। तो इसका मतलब 30/15 यानी कितना आ गया 2 घंटे, क्लियर। लेकिन कह रहा है कितने बजे पकड़ा जाएगा, तो कार का मालिक 3 बजे निकलता है, 2 घंटे में पकड़ लेगा, तो 3 2 यानी फ्रेंड्स 5 बजे जो है, जो 5 बजे कार का जो मालिक है वो पकड़ लेगा किसको, चोर को, क्लियर है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो ऐसे ही करना है, कुछ करना नहीं है। सबसे पहले देखा करिए कि चोर कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, कितना कवर कर लिया 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आधा घंटे में 30 किलोमीटर। तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा 15, यानी 2 घंटे में जो है मालिक किसको पकड़ लेगा, चोर को। तो इसका मतलब वो 5 बजे पकड़ा जाएगा, क्योंकि 3 बजे यहाँ से मालिक निकला है, इस बात का ध्यान देना, क्योंकि 2:30 बजे चोर निकला था, क्लियर हो गई बात। तो आई होप कि फ्रेंड्स यहाँ पे बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स की, अगला क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है। क्वेश्चन कह रहा है एक ट्रेन जयपुर से 10 बजे सुबह चलती है और 3 बजे शाम इलाहाबाद पहुंचती है। दूसरी ट्रेन इलाहाबाद से 11 बजे सुबह चलती है, 6 बजे शाम जयपुर पहुंचती है। मिलने का समय ज्ञात करो। मिलने का क्या बताना है फ्रेंड्स, समय निकालना है। तो देखिए फ्रेंड्स कुछ करना नहीं है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मान लीजिए एक ट्रेन यहाँ से है, वो जयपुर से 10 बजे निकलती है,
ये क्या है फ्रेंड्स, जयपुर। और कितने बजे निकलती है, 10 बजे। 10 बजे निकलती है सुबह, सुबह का मतलब AM, 10 बजे निकलती है 3, और कह रहा है शाम को 3 बजे इलाहाबाद पहुंचती है। 3 बजे कहाँ पहुंचती है फ्रेंड्स, इलाहाबाद। क्लियर, 3 बजे इलाहाबाद पहुंचती है। जबकि दूसरी ट्रेन इलाहाबाद से 11 बजे चलती है, 11 बजे सुबह चलती है, ये शाम पहुंच रही है यानी PM पे। 11 बजे फ्रेंड्स चल रही है और 6 बजे शाम को पहुंच रही है, 6 PM पे पहुंच रही है। तो इसका मतलब ये पूछा गया है कि मिलने का समय क्या होगा। तो अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे ट्रेन में इधर लिख दे रहा हूँ कि 10 बजे चल रही है, 10 AM पे, और 3 बजे शाम को पहुंच रही है, तो कितने घंटे हुए। 3 का मतलब ऐसे समझ सकते हैं कि फ्रेंड्स 3 का मतलब जैसे 12 के बाद 1 13, 2 14, 3 15, तो यानी कितने घंटे हो जाएंगे, 5 घंटे। 10 2 12 और 3 घंटे फिर 5 घंटे, तो 5 घंटे इसको लगे। और फ्रेंड्स इसको कितने घंटे लगे, 11 से 6, तो 11 से 6 इसे पहुंचने में फ्रेंड्स कितना समय लगेगा, 11 से 12 घंटे इधर, 12 1 2 3 4 5 6 7 घंटे लगेंगे। 7 और 5 का LCM लिया करिए, इस 7 5 का LCM लेंगे तो इसको हमने मान लिया कि 35 किलोमीटर है, यहाँ से यहाँ तक कितना है, 35 किलोमीटर, यही। तो अब देखिए 5 7 35, इसकी जो फ्रेंड्स स्पीड आ गई वो 7 किलोमीटर पर आवर आ गई। जो इसकी स्पीड आ गई 7 5 35, 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड इसकी आ गई। क्लियर हो गई बात, कितनी आ गई, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ ध्यान समझिए, अब आपको करना कुछ नहीं है। अब ये 10 बजे निकली है, 3 बजे चली है, ये 11 बजे चली है, ये 6, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये वाली ट्रेन 1 घंटे पहले चली है, यही तो चली है फ्रेंड, क्योंकि यहाँ टाइम सेम करना है फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान देना। तो जो 10 को चाहे 11 बजा दो और चाहे 11 को 10 बजा दो, चाहे यहाँ पीछे कर दीजिए ट्रेन को, आपके पास दोनों ऑप्शन है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मैं 10 को 11 बजा देता हूँ, तो इसका मतलब 10 से यहाँ से कहीं ना कहीं 1 घंटे में इतना डिस्टेंस कवर कर लेंगे। क्लियर है, तो इसकी जो स्पीड है वो 7 है, 1 घंटे में कितना कर लेगी, 7 × 7 किलोमीटर। अगर फ्रेंड्स ये 7 किलोमीटर कर ली, 35 में से 7 घटाएंगे तो कितना जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 28 किलोमीटर बचेगा। कितना बचेगा, 28 किलोमीटर। तो फ्रेंड्स कह रहा है कितने समय में मिलेंगे, ये इधर से जा रही है वो उधर से आ रही है, तो कितने समय में मिलेंगे, तो समय बराबर दूरी बटे 4, 28 बटे कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 7 5 12, यही हो जाएगा। 4 से काट दीजिए, तो 4 तिहाई 12 और 4 सत्ते 28, 7 बटे 3, अगर इसको कन्वर्ट करना है 30 से गुणा कर दीजिए, तो 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6 7, कितना हो जाएगा 20, 7 दूनी 14, इसका मतलब हुआ 140 मिनट। क्या हुआ, घंटे को मैंने मिनट में कन्वर्ट कर दिया, तो इसका मतलब 140 मिनट आ गया। 140 मिनट का मतलब कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 2 घंटे 20 मिनट। 2 घंटे 20 मिनट में कौन जो है 2 घंटे 20 मिनट में दोनों का मिलन होगा, 2 घंटे 20 मिनट बाद इनका मिलन होगा। तो इसका मतलब इनका मिलने का समय बताना है, तो मिलने का जो समय है फ्रेंड्स 11 बजे चलते हैं, 11 में 2 घंटे 20 मिनट जोड़ देंगे, 2 घंटे 20 मिनट जोड़ देंगे, तो 11 12, तो 11 से 12 1, और उसके बाद फ्रेंड्स 2 घंटे जोड़ना, इसका मतलब कितना हो जाएगा, कब कितने बजे मिलेंगे, 1:20 मिनट, 1:20 मिनट पे इनका मिलन होगा। क्लियर, तो फ्रेंड्स आई होप कि आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कैसे करना है। 1:20 मिनट पे इनका जो है मिलन होगा। क्लियर हो गई बात, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि क्या है। तो चलिए फ्रेंड, जैसा कि आप सभी लोगों के स्क्रीन पर दिख रहा है, और सेम इसी टाइप का अगला भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स, एक व्यक्ति दिल्ली से प्रातः 4 बजे चलकर आगरा प्रातः 8 बजे पहुंचता है, जबकि एक दूसरा व्यक्ति आगरा से प्रातः 5 बजे चलकर दिल्ली 10 बजे पहुंचता है। तो बताइए दोनों व्यक्ति एक दूसरे को कितने बजे मिलेंगे, ये आपसे पूछा गया है। क्लियर, अब ध्यान समझिएगा, कुछ करना नहीं है। एक व्यक्ति फ्रेंड्स दिल्ली से आगरा, ये दिल्ली, देखिए फ्रेंड्स पहले खुद से भी करने का प्रयास किया करिए, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। और दूसरा कौन सा है, आगरा। एक ट्रेन दिल्ली से चलती है, दूसरी आगरा से। दिल्ली से प्रातः 4 बजे चलकर
कितने बजे पहुंचती हैं? 8 बजे, यही 8 बजे पहुंचती है। तो इसका मतलब कितने घंटे लगे फ्रेंड्स? कितने घंटे लगेंगे? 4 बजे चलकर प्रातः 8 बजे पहुंचती है, तो इसका मतलब 4 से 4 यानी 4 घंटे, 4 से 8 यानी 4 घंटे लगे। कितने घंटे लगे? 4 घंटे लगे। उसके बाद कह रहा है जबकि दूसरा व्यक्ति 5 बजे चलता है, दूसरा बंदा 5 बजे चलता है और कितने बजे पहुंच जाता है? 10 बजे, यही 10 बजे पहुंचता है। तो इसका मतलब इसको कितने घंटे लगे? तो आप सब कहेंगे 5 घंटे। 5 से 10, 5 ही घंटे हुए, ठीक है। 6, 7, 8, 9, 10, 5 घंटे लगे। हमने कहा दोनों का एलसीएम लेते हैं, 5 और 4 का एलसीएम लेंगे फ्रेंड्स, कितना आ जाएगा? 5 चौके 20 किलोमीटर। कितना आ जाएगा? 5 चौके 20 किलोमीटर। क्लियर है? ये टोटल डिस्टेंस 20 किलोमीटर है। लेकिन एक बात ध्यान समझना फ्रेंड्स, ये बंदा 4 बजे चला है, ये बंदा 5 बजे चला, क्योंकि ये 4 बजे चल के 8 बजे पहुंचता है, ये बंदा 5 बजे चलता है 10 बजे पहुंचता है, यही है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये बंदा 1 घंटे पहले चला है। तो सबसे पहले स्पीड निकाल लीजिए, 4 पंचे 20 यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड आ गई। अब 5 चौके 20 यानी 4 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड यहाँ पे आ गई। तो 1 घंटे में ये कितना कवर किया है? तो 1 घंटे में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है, 1 गुणे 5 कर देंगे तो फ्रेंड्स कितना आ जाएगा? 5 किलोमीटर। तो यानी 5 किलोमीटर ये चल चुका है। तो अब यहाँ भी समय बराबर होगा, क्योंकि यहाँ भी अब 5 बज गए। कितने बज गए? 5। अब समय सेम है फ्रेंड्स, यहाँ समय सेम करना पड़ेगा, वो ऐसा नहीं करेंगे तो फिर गलत हो जाएगा। 5 किलोमीटर चल चुका, आपसे समय पूछा गया है तो कितना बचा है? 15 किलोमीटर। 5 4 9, 3 से काटिए, 3 त्रिक का 9, 3 पचे 15। ये 5/3 घंटे है। मिनट में पूरा कन्वर्ट कर लेते हैं, तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से गुणा, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, इसका मतलब 100 मिनट आ गया। 100 मिनट का मतलब यही है फ्रेंड्स 1 घंटे 40 मिनट। 1 घंटे 40 मिनट बाद इनका मिलन हुआ है। लेकिन पूछा है फ्रेंड्स कितने बजे मिलेंगे? तो 5 बजे तो चले ही हैं, 5 बजे में 1 घंटा 40 मिनट और जोड़ देंगे, तो इसका मतलब हो जाएगा, कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 5 1 6 घंटे 40, सॉरी 5 बजे चले थे, 1 घंटे 40 मिनट जोड़ेंगे तो फ्रेंड्स कितना हो जाएगा? 6:40 मिनट। 6:40 मिनट में दोनों का मिलन होगा। क्लियर हो गई बात? तो फ्रेंड्स आई होप कि आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आप सभी लोग कर भी लेंगे। क्लियर है? जिन फ्रेंड्स को एक बार में चीजें नहीं समझ में आई हैं वो लोग दोबारा देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो जो भी हमारे चैनल पर फ्रेंड्स नए हैं वो लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।